लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद कि ये नसीहत हासिल करें, शायद कि इससे इन तमाम चीज़ों से ये नसीहत हासिल करें। तो मेरी प्यारी बहनों, इस नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने के पीछे ना भागो, बल्कि अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी देने वाले के मुताबिक गुजारो, ज़िंदगी देने वाले के मुताबिक गुजारो, फरमाने इलाही के मुताबिक गुजारो अगर तुम्हें कामयाब होना है, वरना फिर आखिरत में पछतावा ही पछतावा है कि माँ का गोद बच्चे का मुकम्मल दरसगाह है। यहीं से अच्छे और बुरे की परवरिश मिलती है जो जिंदगी भर काम आती है, जिंदगी भर काम आती है। कोई सामान लाती है, तोहफे तोहफ लाती है या फिर कपड़ा वगैरह लाती है, तो उसे पूछो कि ये किसने दिया। उसके मोबाइल का जर घर से किसी काफिर मर्द के साथ भाग जाए, फिर उसके बाद वो वापस आए, यानी उसको अपने गलती का एहसास हो जाए कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। तो अगर वो वापस आ जाए और अपनी गलती को सुधारना चाहे तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप लोगों की खिदमत में इंशाअल्लाह 4 टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं वो 4 टॉपिक क्या हैं। पहला टॉपिक है वालिदैन की गफलत और दूसरा टॉपिक है लव ट्रैप पर फरमाने इलाही और तीसरा टॉपिक है मेरी इल्तिजा और चौथा टॉपिक है गुजारिशे आम। आइए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है वालिदैन की गफलत। अफसोस की बात तो ये है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं, जिस दौर में सांस ले रहे हैं, इस दौर में हर कोई मॉडर्न लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहा है, जबकि वालिदैन भी अपने बच्चियों को जाने अनजाने में जंगली भेड़ियों और दरिंदों के हवाले कर रहे हैं। और इन लड़कियों से क्या उम्मीद रखी जा सकती है जब वालिदैन खुद ही इनको दीन इस्लाम से दूर रख रहे हैं, दीन इस्लाम का तालीम उन्हें नहीं दे रहे हैं, इन तमाम चीज़ों से दूर रख रहे हैं। और जब हम किसी मुस्लिम बच्चियों को समझाने की कोशिश करते हैं कि पर्दा करो, क्योंकि इस्लाम में पर्दा करना ज़रूरी और लाजमी है, तो उल्टा वो क्या कहती हैं कि अरे तुम कौन से दौर में जी रही हो, तुम इतना पढ़ लिख कर भी ऐसी बातें करती हूँ, अब तो ज़माना बदल गया। इनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि जिसको समझाया जाए तो फिर वो उल्टा हमें ही समझाने लगती हैं। तो इनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? इनको कैसे समझाया जाए कि लड़कियों के लिए ज़माना कभी नहीं बदलता। तो अगर लड़कियां किसी गलत रास्ते पर हैं, कोई गलत काम कर रही हैं, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ वालिदैन का होता है, क्योंकि उन्होंने उन्हें अच्छा तरबियत नहीं दिया, अच्छी चीज़ नहीं सिखाई। तो इसमें वालिदैन का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो ये रहा वालिदैन की गफलत। आइए हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा टॉपिक है लव ट्रैप पर फरमाने इलाही। जरा गौर करो, कुरान करीम की आयत पढ़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा आयत नंबर 221 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वला तनकिहुल मुशरिकाती हत्ता युमिन वला आमातुम मुमिनातुन खैरुम मिन मुशरिकातिन वला आजबतकुम वला तनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिन वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वला आजबतकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निही
वयुबय्यिनु आयाति लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि किसी मर्द के लिए ये जायज़ नहीं, कोई शख्स, कोई मोमिन मर्द के लिए ये चीज़ जायज़ नहीं कि वो किसी मुशरिका औरत से निकाह करे, शादी करे। और गुलाम यानी लौडी बेहतर है, मोमिना लौडी बेहतर है मुशरिका औरत से। वो अलग बात है कि तुम उसे पसंद करो या ना करो। और अपनी औरतों को यानी अपने लड़कियों को भी किसी मुशरिक मर्द के साथ उसका निकाह ना करो। मोमिन गुलाम बेहतर है मुशरिक मर्द से। और वो अलग बात है कि वो लड़की उसे पसंद करे या ना करे। उलाइका यदऊना इलन नार, क्योंकि ये लोग बुलाते हैं आग की तरफ। आग से मुराद जहन्नम की तरफ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलाते हैं इलल जन्नती, जन्नत की तरफ, वल मग़फ़िरती, बख्शिश की तरफ। युबय्यिनु आयाति लिन्नासी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको खुले तौर पर बयान कर दिया लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद कि ये नसीहत हासिल करें, शायद कि इससे, इन तमाम चीज़ों से ये नसीहत हासिल करें। तो मेरी प्यारी बहनों, अपने इज्जत व आबरू और अपने घर वालों की इज्जत व आबरू का ख्याल करो, उसकी कद्र करो। मेरी बहनों, कभी भी इन तमाम चीज़ों में कभी मत आओ। लिहाजा मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि किसी की गर्लफ्रेंड ना बनो और अपने इज्जत के साथ कभी समझौता ना करो। मेरी बहनों, तुम जिस नाजायज मोहब्बत में मुब्तला हो और हराम शादी करके अगर जिंदगी गुजार रही हो, तो समझ लो कि ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं, ये रास्ता सही नहीं। और अगर इसी हालत में कहीं तुमको मौत आ गई तो आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसीलिए मेरी प्यारी बहनों, अपनी जिंदगी, अपने चंद दिन की जिंदगी को अपने नफसानी ख्वाहिश और नाजायज ख्वाहिश और इसी तरीके से अपने तमाम ख्वाहिश, नाजायज ख्वाहिश को पूरा करने के पीछे ना भागो, बल्कि अपनी जिंदगी को जिंदगी देने वाले के मुताबिक गुजारो, जिंदगी देने वाले के मुताबिक गुजारो, फरमाने इलाही के मुताबिक गुजारो अगर तुम्हें कामयाब होना है। वरना फिर आखिरत में पछतावा ही पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बनने वाला है। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों का सच्ची तौबा करो, यकीनन वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, क्योंकि तुम्हारे तमाम गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से बढ़कर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम सूरा नंबर 20 आयत नंबर 82 के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि अलबत्ता तुम तौबा करो और उसके बाद ईमान ले आओ, अच्छे काम करो और करते रहो, मैं तुमको माफ करने वाला हूँ, मैं तुमको माफ कर दूंगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी मुशरिक मर्द को किसी मुशरिका औरत से शादी करना जायज। कोई मुशरिक मर्द है और औरत क्या मोमिन है, तो कोई मोमिना औरत किसी मुशरिक मर्द से शादी ना करे। और इसी तरीके से कोई मोमिन मर्द किसी मुशरिका औरत से शादी ना करे। तो इस आयत से साफ वाज़ेह होता है। तो ये क्या है? लब ट्रैप पर फरमाने इलाही। आइए अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरा टॉपिक ये है मेरी इल्तिजा। मेरी एक इल्तिजा है बहनों से, माँओं से और बीवियों से। मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम्हारे वजह से तुम्हारे शोहर का, तुम्हारे बाप का, तुम्हारे भाई का, तुम्हारे शोहर का अगर तुम्हारे वजह से गर्दन झुक जाए तो फिर तुम कैसे गवारा कर सकती हो?
लिहाजा ख्याल रखो अपनी इज्जत व आबरू की और अपने इज्जत व आबरू की फिक्र करो। जब तुम कभी भी घर से निकलो तो एक बार जरूर अपने बाबा का चेहरा देख लो, और अगर तुम्हारा दिल कभी किसी गुनाह की तरफ माइल होए या किसी गुनाह को करने को चाहे तो तुम अपने बाबा का चेहरा एक बार जरूर याद कर लो और अल्लाह रब्बुल आलमीन को हाजिर व नाजिर जानकर इस्तिग़फ़ार करो, उस गुनाह से तौबा करो। क्योंकि मेरी बहनों, मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि आपका ये गलत किरदार और ये आपकी बुरी काम, ये बुरा काम आपका, ये आपके बाप और आपके भाई के गर्दन को झुका सकता है। और इसी तरीके से अगर आप अच्छा काम करती हैं, अच्छे से रहती हैं, तो इसके वजह से आपके बाप, आपके भाई अपने गर्दन को शान से उठाकर चल सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो फिर आपके लिए आपके बाबा के लिए, आपके भाई के लिए ये गलत है और उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसी तरीके से किसी के भी मीठी मीठी बातों में आकर, उनके अच्छे बात सुनकर उनके प्यार में पागल ना हो और ना ही अपने इज्जत के साथ समझौता करो। स्कूल और कॉलेज में क्या होता है बताने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि क्या होता है। तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं और अब देखना है कि तुम इम्तिहान में कैसे पास होती हो। मेरी बहनों, किसी काफिर मर्द का अपने दिल से मोहब्बत को निकाल दो, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दो। इससे क्या होगा? इससे आपको आखिरत में पछताना नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करती हो तो आखिरत में आपको पछताना आपका मुकद्दर बन जाएगा, क्योंकि इस्लाम में किसी गैर मर्द को देखना जायज नहीं है, इसलिए नाजायज इसको आशिकी से शर्म करें। एक इल्तिजा है मेरा बाप से, मेरे कौमी भाइयों, तुम्हारी बेटियां जो हैं वो तुम्हारा गुरूर हैं, तुम उन्हें अच्छी तरबियत दो, उनका ख्याल रखो और इसी तरीके से उनको कुरान और हदीस की तालीम दो। कोई भी मुस्लिम नौजवान या मुस्लिम लड़कियां जो भी हैं, उनके माँ बाप से मेरी यही इल्तिजा है कि अपनी बच्चियों का खुदारा ख्याल रखो जो कॉलेज में पढ़ती हैं, क्योंकि बहुत से बदमाश लड़के ऐसे हैं जो इनसे दोस्ती करके उसके बाद इनसे नाजायज काम कराते हैं और फिर इनसे फायदा उठाते हैं और इनके इज्जत पर डाका डाल रहे हैं। तो इसके लिए अपने बेटियों का खुदारा ख्याल रखें। और ये लोग क्या करते हैं, पहले मुस्लिम लड़कियों से प्यार का नाटक करते हैं, फिर उसके बाद इनसे झूठी वादे करते हैं, फिर इनसे झूठी शादी करते हैं और फिर इसके बाद इनसे गलत काम करवाते हैं। और ये लड़कियां भी इनकी मोहब्बत में आकर, इनके बातों में आकर अपने तमाम चीजों को भूल बैठती हैं और इस कदम को उठा लेती हैं। फिर इससे क्या होता है, बाप और भाई को शर्मिंदगी का, वालिदैन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो इससे बाज रहो। अब एक मेरा इल्तिजा है माँ से। सुना है कि माँ का गोद बच्चे का मुकम्मल दरसगाह है, यहीं से अच्छे और बुरे की परवरिश मिलती है जो जिंदगी भर काम आती है। जिंदगी भर काम आती है यही माँ जो तरबियत देती है अपने औलाद को, ये जिंदगी भर काम आती है। तो मेरी माओ से मेरी ये गुजारिश है कि अपनी बेटियों के साथ दोस्त के जैसे रहो, उनसे अच्छे दोस्ती करो, उससे पहले कि कोई और उनसे दोस्ती करके और उन्हें गलत रास्ते पर ले जाए, उनके बदकारी के रास्ते पर ले जाए, उससे पहले तुम खुद अपनी बेटियों से उनके दोस्त की तरह रहो और उनको एक मोमिना औरत बनाओ और बेकार गलत औरत ना बनाओ। ये फर्ज है एक माँ का। माँ देखे कि मेरी बेटी का चाल चलन कैसा है, वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, कितनी उसके सहेलियां हैं। इसी तरीके से अगर वो कोई सामान लाती है, तोहफे लाती है या फिर कपड़ा वगैरह लाती है, तो उसे पूछो कि ये किसने दिया, उसके मोबाइल का जांच करो
और इसी तरीके से उससे बार बार समझाती रहो कि कभी किसी गैर मर्द से नहीं मिलना। और एक इल्तिजा है मेरी भाइयों से, अल्लाह रब्बुल आलमीन भाइयों को भी मुहाफिज बनाया है। बहरहाल कि हर भाई अपने बहन का हर हाल में उसकी हिफाजत करे, उसको स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और इसी तरीके से शॉप में, मार्केट में, हॉस्पिटल में कहीं भी अकेला ना छोड़े। अब बहुत से भाई ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा अपने बहनों के साथ सख्ती करने लगते हैं, तो इतना सख्ती भी ना करें, उन्हें प्यार और नरमी से समझाएं, इतना सख्ती भी ना करें और उनकी हिफाजत करें, उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करें। और एक इल्तिजा है कौम के नौजवानों से, कौम के नौजवानों से ये इल्तिजा है कि वो शादी यानी निकाह को आसान बनाए और सुन्नत के तरीके पर निकाह करे, सुन्नत के तरीके पर, और जहेज जैसी बला को मुआशरे से निकाल दें। और इसी तरीके से बेवा मुतल्लका औरत जो हैं उनसे शादी करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करें और अपनी बीवियों के साथ अच्छे मिजाज के साथ पेश आए। इससे अगर मर्द इस पॉइंट को पकड़ ले तो इससे क्या होगा, उम्मत की बच्चियों को इससे ताकत मिलेगी और इनका भरोसा मजबूत होगा। तो ये है मेरी इल्तिजा इन तमाम लोगों से। अब मैं चलती हूँ अपने चौथे टॉपिक की तरफ। चौथा टॉपिक ये है गुजारिश आम। तो मेरी गुजारिश है, तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि अगर भाई से, वालिदैन से ये गुजारिश है कि अगर तुम्हारी बहन या तुम्हारी बेटी अगर घर से किसी काफिर मर्द के साथ भाग जाए, फिर उसके बाद वो वापस आए, यानी उसको अपने गलती का एहसास हो जाए कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, तो अगर वो वापस आ जाए और अपनी गलती को सुधारना चाहे तो खुदारा उससे अपने दिल को बड़ा करके उसे माफ कर दे और उसको दोबारा मौका दे और उसको गलती सुधारने का दोबारा मौका दे। और मुआशरे वाले क्या कहते हैं या दूसरे लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह ना करें। शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम्हारा यही अमल पसंद आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बख्श दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह उम्मत की शहजादियों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।